हेलो गाइज, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर सेंटर पर। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट जो है सब्जेक्ट हम लोग लेकर आए हैं। आपको पता है कि पूरे 50 क्वेश्चन आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आते हैं और अगर आप यूपी के किसी भी एग्जाम की अगर आप तैयारी करते हो तो वहाँ पर हिंदी जो है अपना एक अलग सा जो है रोल सेट करता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम लोगों ने टारगेट रखा है कि 50 क्वेश्चन हम लोगों को करने हैं और इन 50 क्वेश्चन में आपकी 35 से ज़्यादा अगर क्वेश्चन सही जा रहे हैं तो आप ये समझ लीजिए कि आपकी तैयारी जो है बेहतरीन तरीके से है। ठीक है, क्योंकि अच्छे क्वेश्चन आज लिए गए हैं। कोई ऐसा नहीं कि बस हाँ क्वेश्चन उठा लीजिए गए हों कहीं से भी। प्रैक्टिस पेपर यानी प्रीवियस ईयर पेपर्स में जो सबसे ज़्यादा बार क्वेश्चन आए हैं उन क्वेश्चंस को आप लोगों को तैयार करना है अच्छे से। तो हम बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आपके कोई दोस्त अगर कहीं भटक गए हैं तो उनको भी जल्दी शेयर कर दीजिए लिंक वगैरह, ताकि वो लोग भी आ जाएं और जुड़ जाएं आज के वीडियो में। तो टारगेट है हमारा 35 प्लस। अगर सही जाएगा लास्ट में आप लोग बताइएगा कि आपने कितने अटेम्प्ट किए थे और कितने सही गए थे। बेसिकली आपको बताना है कितने सही गए थे। सबसे पहला क्वेश्चन, ठीक है, दूध का पर्यायवाची आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, कि दूध का पर्यायवाची क्या होता है। चलिए मैं देर नहीं करूंगा, मैं इसका राइट आंसर बता देता हूं। वैसे भी आप लोगों ने इसका राइट आंसर जो है कर ही लिया होगा। तो जो दूध होता है इसका जो पर्यायवाची होता है वो होता है स्तन्य। याद रखिएगा, ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर बीएड में आया हुआ क्वेश्चन था और यही जो है ऑप्शन में भी था। बाकी एक जो है आप लोगों को एक चीज और भी याद रखना है, जैसे कि मान लीजिए तैयारी कैसे करनी। जैसे मैंने दूध का यहाँ पर पर्यायवाची आपको बता दिया है। अब आज दूध के जितने भी पर्यायवाची होंगे आप एक कॉपी ले लीजिए, वहां पर लिख लीजिए दूध और इसकी जितनी पर्यायवाची है सब कुछ लिख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि हो सकता है कि अगले जो ऑप्शन आए उसमें कुछ दूसरा आ जाए। चलिए, तो हम लोग बेसिकली टेस्ट कर रहे हैं, ज्यादा समय नहीं लेंगे नहीं तो आप बोर हो जाएंगे। तो दूध का पर्यायवाची बेसिकली स्तन होगा। हाथ का पर्यायवाची आपको बताना है क्या होगा। अगला क्वेश्चन है हाथ। हाथ का पर्यायवाची पाण, अग्रांग, मकर या अंगुलिमाल। बहुत बढ़िया, बताइए। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पाणी। जैसे आपने देखा होगा चक्र पाणी, चक्र है हाथ में जिसके, तो पाणी का ही जो समानार्थी शब्द या हम कहें पर्यायवाची वो पाणी होता है। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 यानी कि आज के दिन का तीसरा, बाकी प्रैक्टिस पेपर में 50 के बाद शुरू होता है तो 53 हो गया है, समझ लीजिएगा। लिखा है हिंदी का पहला समाचार पत्र क्या था। चलिए, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा था, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उदंत मार्तंड। ये हिंदी का पहला था और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, एग्जाम में कई बार रिपीट हुआ है। अगर मैं बता दूं तो ये 1926 ईस्वी में बनाया गया था और कहां से प्रकाशित हुआ था, कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। इतने पॉइंट आप लोगों को लिख लेने हैं। क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ। हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है, आर्यों का, ईरानियों का, यूनानियों का या तुर्कों का। बहुत बढ़िया, बता दीजिए आप लोग किसका दिया हुआ है, हिंदी शब्द किसका दिया हुआ है। बहुत ही अच्छा जो है ये क्वेश्चन है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ईरानियों का, यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। हिंदी शब्द जो है ईरानियों का। तो आप लोग अच्छे से दीजिए। आप सभी लोगों को पता है कि पीटी का भी पेपर होने वाला है, वहां भी हिंदी माइंड ब्लोइंग आने वाली है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करिए। हम लोग डेली शाम को 8:30 बजे आ जाते हैं लाइव। आप लोग आराम से इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, डेली आपको मिलता रहेगा। क्वेश्चन नंबर 55, इसमें से आपको शुद्ध वाक्य चुनने हैं। 4 आपको वाक्य दिए गए हैं, इसमें से आप बताइए कौन सा शुद्ध है। सबसे पहला ऑप्शन है ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर, वे हमारे पास रहते हैं और ये दूर, वे हमारे पास रहते हैं और वह दूर, ये हमारे पास रहते हैं और वह दूर। चलिए बताइए इनमें से सही कौन सा बेटा, जल्दी जल्दी सभी लोग टाइप कर दीजिए। तो हम देर बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर पहला। ठीक है, ऐसा तो नहीं कि मैं बहुत जल्दी जल्दी आंसर बता देता हूं। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम आपको 10 सेकंड 15 सेकंड का समय दिया जाएगा सॉल्व करने के लिए। तो शुद्ध वाक्य में होता है ये हमारे पास रहते हैं और वे दूर। बाकी के तीनों जो है सेंटेंस गलत हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 56, कौन सा शब्द सकर्मक क्रिया है, लिखना, हंसना, रोना या सोना। बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। जो लिखना है वो आपका सकर्मक हो जाएगा, बाकी रोना, सोना, हंसना ये आपकी एक अकर्मक क्रिया। सकर्मक और अकर्मक क्रिया आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। चलिए आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 57, शब्द कोश में कौन सा शब्द सबसे पहले आएगा, असम्यक, असमंजस, असहमत या असमर्थ। चलिए बता दीजिए सभी लोग। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए बहुत बढ़िया।
चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ये बिल्कुल ही आपका सही आंसर हो जाएगा। शब्दकोश में असमंजस जो है शब्द सबसे पहले होगा। देखो, जहां आपको एक्सप्लेन करना होगा वहां पर मैं एक्सप्लेन कर दूंगा, आपको घबराना नहीं है। बाकी जहां पर आपका नहीं होगा वहां पर हम लोग समय नहीं वेस्ट करेंगे। चंद्रोदय में कौन सी संधि है? देखो, संधि तो बहुत अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि 2 क्वेश्चन आपके एग्जाम में संधि से आएंगे, ठीक है। चलिए, चंद्रोदय में कौन सा संधि होता है? चलिए, बहुत बढ़िया, टाइप करिए सभी लोग आंसर इसका। चंद्रोदय यानी चंद्रधन उदय, यानी ओ की मात्रा आ रही है, और अगर ओ की मात्रा आ रही है तो आपकी क्या हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। अगर कहीं पर ओ की मात्रा आती है, चंद्रधन उदय, तो आपका ओ की मात्रा यानी गुण संधि हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। निर्विवाद में कौन सा शब्द, कौन सा समास है? कर्मधारय, अव्ययी भाव, तत्पुरुष या बहुब्री? बहुत बढ़िया। चलिए, तो निर्विवाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो है निर में जो है, अगर निर हम लिख दें और उसके पीछे अगर हम विवाद जो है लिख देते हैं, यानी निर को हम उपसर्ग बना दें, तो आपका निर्विवाद हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया अव्ययी भाव समास। क्लियर है? चलिए, उत्कर्ष का विलोम क्या है? काफी अच्छा क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं आप लोगों के बहुत सारे क्वेश्चन सही जा रहे होंगे। उत्कर्ष का विलोम क्या है? तो उत्कर्ष का विलोम बहुत ही इजी है, और ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अपकर्ष। क्लियर है? 60 का ए आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। बहुत बढ़िया। जिसके द्वारा अभियोग लगाया गया हो के लिए एक शब्द क्या होगा? यानी जो अभियोग लगाता है उसके लिए एक शब्द क्या होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, बहुत बढ़िया, सभी लोग करिए इसको। चलिए, तो जो अभियोग लगाता है उसको एक शब्द में अभियोक्ता कहा जाता है, अभियोक्ता। क्लियर है? चलिए, हाथ पसारना मुहावरे का क्या अर्थ है? मांगना, विस्तार करना, देना या लेना? बहुत बढ़िया। तो हाथ पसारना आपने तो सुना ही होगा गांव में कि क्यों हाथ पसारते रहते हो। हाथ पसारने का मतलब होता है मांगना। किसी से अगर आप कोई चीज मांग रहे हो तो उसको जो है हाथ पसारना कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 63। चलिए, होनवार बिरवान के हो चीकने पात, लोकोक्ति का अर्थ बताइए। चिकने पत्तों वाला पौधा सुंदर लगता है। होनहार बालक के लक्षण बचपन से ही प्रकट होने लगते हैं। उद्यान का शौक होना, चिकने पत्तों से लगता है कि पौधा वृक्ष है। बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मुझे लग रहा है कि आप लोग तो तुरंत झट से लगा दोगे आप लोग। चलिए, बहुत बढ़िया, शाबाश। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि जो होनहार बालक होते हैं उनके जो लक्षण है वो बचपन से ही प्रकट हो जाते हैं। यानी कि 63 का आपका आंसर नंबर बी बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। आपको डेली जो है टेस्ट मिलता है शाम को 8:30 बजे, तो आना ना भूलिए। सभी लोग 8:30 बजे आ जाया करिए अच्छे से, ताकि आप सारे लोग जो हैं वो इन टेस्ट को दे सकें। क्वेश्चन नंबर 64। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां होता है श्लेष अलंकार, यमक अलंकार, छेका अनुप्रास या वक्रोक्ति अलंकार? अलंकार से क्वेश्चन है। जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार होती है वहां पर आपका जो अलंकार होता है वो होता है छेका अनुप्रास। ठीक है, जहां अनेक वर्णों की आवृत्ति केवल एक बार हो वहां पर छेका अनुप्रास होता है। अच्छा, आप लोग नीचे कमेंट जरूर करिएगा, ये बताइए कि आपको हिंदी में कौन सा टॉपिक की अलग वीडियो चाहिए। वो टॉपिक का मैं अलग से वीडियो लाऊं ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। क्लियर है? तुरंत बता दीजिएगा कि नीचे आपको हिंदी के कौन कौन से टॉपिक अभी आपके कमजोर बचे हैं, उसका अलग से वीडियो ले आया जाए। क्वेश्चन नंबर 65। शुद्ध वाक्य चुनिए। वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। वेदों में 6 अंग माने जाते हैं। वेदों से 6 अंग माने जाते हैं। वेदों पर 6 अंग माने जाते हैं। बताइए इनमें से सही वाक्य कौन सा है? कोई जल्दबाजी न करो, आराम से आंसर दो। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश। तो इसका जो है राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा कि वेदों के 6 अंग माने जाते हैं। याद रखिएगा, ये शुद्ध वाक्य से क्वेश्चन 3 से 4 आपके बीएड एंट्रेंस एग्जाम में आएंगे, और भी अगर आप अदर कोई एग्जाम देते हो तो वहां पर 1 से 2 क्वेश्चन आपको जरूर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसमें से आपको गलत युग्म चुनना है, यानी कि ये रचनाओं से जो है संबंधित क्वेश्चन है। रचना आप जरूर याद कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, रचनाओं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए, तो अगर मैं यहां पर बात करूं इसके राइट आंसर की, तो साकेत जो है मैथिली शरण गुप्त जी का तो है, बिल्कुल सही है। कामायनी जो है जयशंकर प्रसाद जी का, ये भी बिल्कुल सही है। गोदान गबन तो आपका प्रेमचंद जी का है ही है। रंगभूमि जो है भैया ये महादेवी वर्मा का नहीं है, ये भी प्रेमचंद का ही है। जो रंगभूमि है वो भी प्रेमचंद जी का ही है, तो याद रखिएगा थोड़ा सा। क्लियर है? चलिए, उपसर्ग रहित शब्द कौन सा है, यानी कि किसमें उपसर्ग नहीं है?
चलिए, उपसर्ग का मतलब होता है कि ऐसा शब्द जिसको हम आगे जोड़ दें तो एक नया शब्द बन जाए, तो उसी को हम उपसर्ग बोलते हैं। जैसे इसमें रूढ़ रहा होगा, हमने आगे आ लगा दिया तो आरूढ़ हो गया, तो ये सही है। जैसे कि निर्विरोध, यानी निर में हमने विरोध लगा दिया तो निर्विरोध हो गया। ऐसे ही हमने क्या कर दिया, करण में हमने उप जोड़ दिया तो उपकरण हो गया। लेकिन सुखी में तो हमने शायद कुछ नहीं जोड़ा है, क्यों आपको लग रहा है ना? क्योंकि सुखी में अगर हम सु हटा देंगे तो खी बचेगा, और खी कौन सा शब्द होता है? कुछ नहीं होता है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि यही एक में उपसर्ग नहीं है, बाकी तीनों में उपसर्ग है। क्वेश्चन नंबर 68, अध्यापिका शब्द में प्रत्यय क्या है ये बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सभी लोग जल्दी जल्दी टाइप करिए, आज मजा आने वाला है और मुझे उम्मीद है कि आज आप लोग झंडे गाड़ेंगे इस टेस्ट में। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, तो अगर हम बात करें, कभी भी हम लोग उपसर्ग या प्रत्यय कहाँ जोड़ते हैं? जब कोई एक सार्थक शब्द पहले से होता है और उसमें हम उपसर्ग या प्रत्यय जोड़ देते हैं तो कोई एक नया शब्द सार्थक ही बनना चाहिए। तो अध्यापक में अगर हम इका जोड़ देंगे तो हमारा क्या बन जाएगा? अध्यापिका बन जाएगा। क्लियर है? क्योंकि अध्यापक में इका जोड़ने पर अध्यापिका बनेगा। अगर हम पिका जोड़ेंगे तो अध्या जो है कोई शब्द तो होता नहीं है, का अगर जोड़ेंगे तो अध्यापी कोई शब्द नहीं होता है, और उसके बाद में आयिका, ये तो कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो सीधा इसका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। उम्मीद है आप सभी लोगों के सही गए होंगे। मन के किसी और प्रवृत्ति होने या उससे हटने की अवस्था है। मन के किसी और प्रवृत्ति होने या उससे हटने की जो अवस्था है उसको क्या कहा जाता है? एक शब्दों में बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो ये होती है आपकी मनोवृत्ति। मनोवृत्ति क्या होती है कि या तो आपकी किसी और प्रवृत्ति होती है या उसने हटने की जो है अवस्था होती है, उसी को हम लोग एक शब्दों में मनोवृत्ति कहते हैं। बहुत बढ़िया, चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 70, अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन क्या है? अधिकारों की प्राप्ति के लिए बनाया गया संगठन क्या है? बताइए सभी लोग भैया, शाबाश। चलिए, तो किसी भी अधिकारों की प्राप्ति के लिए जो है एक संघ बनाया जाता है। जैसे आप देखते हो आए दिन शिक्षा मित्र ने एक संघ बनाया है, डीएलएड वालों ने एक संघ बनाया है, बीएड वालों ने एक संघ बनाया है। ऐसे ही संघ बनते हैं, और वो संघ क्यों बनते हैं कि अगर आपके अधिकारों का कोई हनन हो तो वो संघ आगे आकर आप लोगों की मदद कर सके। बहुत बढ़िया। अनेकार्थक शब्द है, बताइए। चलिए, अनेकार्थक शब्द का मतलब होता है कि एक ऐसा शब्द जिसके अनेक अर्थ निकल कर आए। चलिए, जैसे कि इसमें राइट आंसर हो जाएगा काल। अब काल का अर्थ समय भी होता है और काल का अर्थ मृत्यु भी होता है, तो इसी काल के दो अर्थ आ रहे हैं। इसका मतलब कि ये एक क्या है? अनेकार्थक शब्द है। बहुत बढ़िया। क्षुधा शब्द का विलोम बताइए आप लोग। बहुत बढ़िया, क्षुधा शब्द का विलोम बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा तृप्ति। ठीक है, तृप्ति हो जाएगा। चलिए, बहुत बढ़िया। क्षुधा, क्षुधा माने क्या होता है कि जैसे आप लोग देखते हो ना कि क्षुधा यानी मेरी क्षुधा जो है तृप्त नहीं होती है। क्षुधा माने होता है कि अगर मैं मान लीजिए कोई हमें कमी है किसी चीज की, तो तृप्ति माने होता है उसकी पूर्ति। चलिए, कर्ण को अधिरथ सूत कहा जाता है। अधिरथ का अर्थ क्या होता है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो कर्ण है आप लोगों को पता होगा, कर्ण को सूत पुत्र कहा जाता था, या जो कर्ण है कर्ण को जो है अधिरथ सूत कहा जाता था। अधिरथ का क्या अर्थ होता है? बढ़िया है, बहुत बढ़िया। तो अधिरथ का जो अर्थ होता है, उम्मीद है आप लोगों ने कर लिया होगा, वो होता है रथ हाँकने वाला, यानी कि जो रथ चलाता है, यानी हम ऐसा कहते हैं कि सारथी जो होता है यानी रथ हाँकने वाला जो होता है, उसी को हम लोग अधिरथ कहते हैं। पानी गए न उबरे के लेखक कौन है? अरे ये तो बहुत ईजी है यार, मुझे लग रहा है। बहुत बढ़िया, ये तो बहुत ईजी होगा। पानी गए ना उबरे मोती मानस चून, यही तो है। चलिए, कंप्लीट भी कर दिया हमने, अब तो बता दो यार। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा रहीम दास। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो इसके जो है दोहे में ही आगे आ जाता है रहमन, तो रहीम दास है इसका। आगे देखते हैं, वैदेही वनवास पुस्तक के लेखक कौन है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, वैदेही। चलिए, बढ़िया है, बताइए सभी लोग।
तो वैदेही वनवास के जो लेखक है भैया वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है, पूरा दिमाग में बैठा लेना है कि वैदेही वनवास के जो लेखक है वो भारतेंदु हरिश्चंद्र। देखो एक बार जरा टाइप कर दो, क्या मजा आ रहा है कि नहीं। सभी लोग नीचे एक बार टाइप करो, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है सेशन में। जल्दी जल्दी टाइप करिए सभी लोग कि मजा आ रहा है। सभी लोग लिख दो मजा आ रहा है, अगर आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो लिख दो नीचे नहीं मजा आ रहा है। सीधी सी बात है, और कुछ नहीं लिखना है आपको, मजा नहीं मजा, बस इतना ही टाइप करना है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दोहा और चौपाई जो है कैसे छंद है? मात्रिक छंद है, मुक्त छंद है, वार्णिक छंद है या वर्णिक छंद है? दोहा और चौपाई, बहुत बढ़िया। सभी लोग आंसर अब टाइप करिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आंसर टाइप करिए सभी लोग अब जल्दी से। चलिए बेटा, तो दोहा और चौपाई जो होते हैं भैया ये मात्रिक छंद होते हैं। आप लोग देखते हो ना कि दोहा में इतनी मात्राएं होती हैं, चौपाई में इतनी मात्राएं होती हैं, तो ये आपके मात्रिक छंद होते हैं। देखो मैं यहाँ पर एक्सप्लेन ज़्यादा नहीं कर रहा हूँ, रीजन उसका है क्योंकि आप लोग बोर हो जाते हो जब टेस्ट लेते हैं कि सर हम तो काउंट करने में लग जाते हैं और आप एक्सप्लेन करते हो तो मैं भूल जाता हूँ कि मेरे कितने सही गए थे, इसीलिए मैं थोड़ा सा आगे बढ़ रहा हूँ। बाकी आपको किसी भी टॉपिक का अलग से वीडियो चाहिए, आप जो है हमें मैसेज कर सकते हो, यानी कमेंट कर सकते हो आप मुझे, तो मैं उसकी अलग से वीडियो ले आऊँगा। ठीक है, घबराना नहीं है, 1 महीने का समय है, इस 1 महीने में हम लोग उड़ा के रख देंगे सब कुछ। ठीक है, सत्कर्म का सद जो है संधि विच्छेद बताइए क्या होगा? बहुत बढ़िया, बताइए। चलिए, तो 77 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सत धन कर्म आपका सही आंसर हो जाएगा। वैदेही वनवास, ये क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है आगे। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर 78 बताइए। दही बड़ा में कौन सा समास है? दही बड़ा में कौन सा समास है? चलिए बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए चलिए, तो ये आपका बेटा तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि दही बड़ा का जब आप समास विग्रह करोगे तो क्या आ जाएगा आपका? आपका आ जाएगा दही में डूबा बड़ा। ठीक है, दही में डूबा बड़ा, और में आ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? आपका ये तत्पुरुष हो जाएगा, क्योंकि जिसमें भी कारक चिन्ह आ जाते हैं, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से के द्वारा संप्रदान के लिए अधिकरण में, तो इसमें देखो में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? दही में डूबा हुआ, तो आपका कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास हो जाएगा। योजना आयोग है एक कानूनी निकाय, सलाहकार समिति, स्वायत्त निकाय, एक मंत्रालय, बताइए सभी लोग। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सलाहकार समिति। जो योजना आयोग है वो एक सलाहकार समिति है। बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। पंजाबी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी, गुरुमुखी, अपभ्रंश या संस्कृत? आप लोग केवल टेस्ट देते चलिए, आप लोग टॉपिक बता दीजिएगा, वो टॉपिक आपको कंप्लीट करा दिया जाएगा। कम से कम 70 से 80 नंबर हमें बढ़ाने हैं इस 1 महीने के अंदर, ताकि आप लोग जो है गवर्नमेंट कॉलेज पा सकें। बहुत बढ़िया, तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा गुरुमुखी। ठीक है, पंजाबी भाषा की जो लिपि है वो गुरुमुखी है। क्वेश्चन नंबर 81, घड़ों पानी पड़ना, घड़ों पानी पड़ना मुहावरे का सही अर्थ बताइए। भयभीत होना, लज्जित होना, कीचड़ होना, हार मान लेना, बताइए सभी लोग। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा लज्जित होना। घड़ों पानी पड़ना का मुहावरे का सही अर्थ होगा लज्जित होना। उत्थान का विलोम शब्द बताइए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर टाइप करना शुरू करिए। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आप लोग दे रहे हो पेपर, आप लोग जल्दी से जो है इसका टाइप करिए आप लोग। बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पतन। तो उत्थान का जो विलोम शब्द होगा वो पतन हो जाएगा, क्योंकि उत्थान माने होता है कोई तरक्की की तरफ बढ़ रहा है, और पतन का मतलब होता है कि वो नीचे की तरफ गिर रहा है, यानी कि उसकी तरक्की खत्म हो रही है धीरे धीरे। अनुकूल शब्द का विलोम बताइए। बहुत ईजी है, बहुत ईजी है, जल्दी से। इसको जो गलत कर दियो बहुत मार खाओगे, सही सही करना है इसको। चलिए, बहुत बढ़िया, तो अनुकूल का विलोम हो जाएगा प्रतिकूल। बहुत बढ़िया। चलिए आगे, पीछे खाई मुहावरे में रिक्त स्थान पर सही शब्द होगा। भरो भैया, इस मुहावरे को भरो, क्या होगा? आगे झरना पीछे खाई, आगे पहाड़ पीछे खाई, आगे कुआं पीछे खाई, या आगे नदी पीछे खाई? कंप्लीट करो भैया, ये तो बहुत ईजी है, बहुत एकदम लल्लन टॉप वाला क्वेश्चन है। बहुत बढ़िया, ईजी है, लगाइए। तो भैया आगे कुआं और पीछे खाई, आप लोग बचपन से यार सुने होंगे, किसी को मुसीबत आती है तो कहता है यार हम तो दोनों तरफ से फंस गए, आगे कुआं और पीछे खाई, जिधर भी जाएंगे उधर ही गिरेंगे। चलिए लिखिए। चोर की दाढ़ी में तिनका, लोकोक्ति का सही अर्थ बताइए। ये तो बहुत ईजी है, बचपन से सुनते आ रहे होंगे। अब ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो यही लेवल है हिंदी का, यही क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में।
तो चोर का स्वयं डरना, चोरी का पहचान होना, दाढ़ी गंदी होना, हर चोर की दाढ़ी होना। बहुत बढ़िया, ये तो कर ले जाओगे आप लोग। चलिए, तो बिल्कुल भी देर नहीं करेंगे, इसका सही आंसर हो जाएगा चोर का स्वयं डरना। चोर की दाढ़ी में जिसे कोई चोर होता तो शक पता, तो उससे जब कुछ पूछोगे कि भैया तुम कहाँ थे, तो वो डरेगा एक हिसाब से, ठीक है। अरे अब कॉन्फिडेंस इतनी नहीं होती है ना कि बहुत सारे चोर एकदम कॉन्फिडेंस सीना ताने चलेंगे, नहीं भैया हम तो चोरी किए ही नहीं है, हम तो आए नहीं थे उस दिन। तो कॉन्फिडेंस कहीं ना कहीं वो दिख जाता है। चलिए, इंद्र शब्द का समानार्थी शब्द बताइए, यानी इंद्र का पर्यायवाची आपको बताना है। पंचबाण, पिनाकी, शक्र या मनोज। बहुत बढ़िया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शक्र, ठीक है। शक्र जो है वो इंद्र का पर्यायवाची है। क्लियर है। चलिए, निम्नलिखित में शुद्ध वाक्य है। भक्तों की सेना जा रही थी, भक्तों की मंडली जा रही थी, भक्तों की टुकड़ी जा रही थी, भक्तों की भीड़ जा रही थी। बताइए आप लोग। चलिए, तो भैया भक्तों की जो है मंडली जा रही थी, ठीक है, सेना की टुकड़ी जाती है। समझ में आ गई बात। चलिए, अब आपको 88 से 90 क्या करना है, आप देख लीजिए। लिखा है कि निम्नलिखित वाक्यों में से कुछ में त्रुटियां हैं और कुछ ठीक हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले विकल्प को चुनिए। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी चुनिए। चलिए, अब इसमें से बताइए किस में त्रुटि है। चलिए, शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूर्ववत सा संकुचित है। अब इसमें से बताइए कौन सा गलत है। अगर नहीं कोई गलत आपको लग रहा है तो ऑप्शन नंबर डी आप टिक कर दीजिए। चलिए, तो यहां पर सी वाला आपका गलत है, क्योंकि पूर्ववत सा नहीं होना चाहिए, पूर्ववत होना चाहिए कि शिक्षा का प्रसार इतना हो चुका है पर स्त्रियों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण जो है पूर्ववत संकुचित है, ठीक है, सा नहीं होना चाहिए इसमें। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। क्वेश्चन नंबर 90 में बताइए, कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें। क्वेश्चन नंबर 90। ठीक है, कृपया कुशल समाचार देने का अनुग्रह करें। तो यहां पर देखो दोनों चीजें रिक्वेस्ट को ही दिखाती है। जैसे कृपया है, ये भी रिक्वेस्ट ही कर रहे हो, और अनुग्रह का मतलब भी जो है वो जो है एक हिसाब से रिक्वेस्ट ही करना होता है। तो कृपया कुशल समाचार देने का कष्ट करें, ठीक है, ना कि अनुग्रह करें। तो आपका सी वाला ऑप्शन जो है गलत है, यानी कि हमारा आंसर सी सही हो जाएगा। कृपया कुशल समाचार देने का कष्ट करें। आदित्य का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आदित्य, आदित्य का मतलब क्या होता है, सूर्य होता है। तो सूर्य का पर्यायवाची बताइए आप लोग क्या होगा, मतलब कौन सा नहीं होगा इसमें से। बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है सभी लोगों को। ये बताइए सबसे पहले क्वेश्चंस आपको अच्छे लग रहे हैं कि नहीं लग रहे हैं। चलिए, अच्छे लग रहे हैं, जल्दी से इसका आंसर दीजिए। बहुत बढ़िया। आदित्य सूर्य को कहते हैं। दिवाकर, दिनकर, भास्कर, ये तीनों जो है भैया सूर्य के पर्यायवाची हैं, लेकिन दीपक आपका सूर्य का पर्यायवाची नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। शुद्ध वर्तनी छांटिए। अनुग्रहित, 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 अनुग्रहिती। बताइए इसका शुद्ध कौन सा होगा। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 92 का जो सही आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अनुग्रहित। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 93, शुद्ध वाक्य पहचानिए। माँ बच्चे को दूध धाय से पिला रही है। माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। माँ बच्चे को दूध धाय से पी रही है। माँ बच्चे को दूध धाय से चखा रही है। चलिए, बहुत बढ़िया। इसका राइट आंसर हो जाएगा माँ बच्चे को दूध धाय से पिलवा रही है। क्लियर है। चलिए, बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 94 पे हम लोग आ जाते हैं। लिखा है कौन सा शब्द पुल्लिंग है। मुझे दया आ रही है। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। जो डी है ये आपका पुल्लिंग है, बाकी के जो तीनों हैं वो आपके स्त्रीलिंग होते हैं। आप इन्हें वाक्यों में प्रयोग करिए, आपको सारी चीजें वैसे ही क्लियर हो जाएंगी।
संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? ये भी इंपॉर्टेंट है, हिंदी का ही क्वेश्चन है, हिंदी में ही आता है, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका राइट आंसर हो जाएगा कि संविधान के अनुच्छेद 344A के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन 1955 ईस्वी में किया था। तो ईयर जरूर याद रखना और आर्टिकल भी आपको याद रखना है। चलिए, भारतेंदु ने किस पत्रिका का संपादन किया? 96 है, सिर्फ 5 क्वेश्चन और बचे हैं। बस आप लोग अपना जो है स्कोर कार्ड अभी शेयर करना 5 क्वेश्चन के बाद में। जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं वो अभी इस टेस्ट को फिर से स्टार्टिंग से देंगे, मतलब जहां से आप लोग छूट गया है वहां से आप लोग स्टार्टिंग में दीजिए। और आप ये देखें कि आपके 50 में 35 प्लस सही जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। बहुत सारे बच्चे होंगे जिनके 40 भी जाएंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 35 से ज्यादा जाना चाहिए आप लोगों का। 96 का बेटा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि भारतेंदु की ने जो है कवि वचन सुधा की जो है संपादन किया था। आगे बढ़ते हैं। मैं अपने आप काम कर लूंगा में आप शब्द कौन सा है? बताइए सभी लोग। मैं अपने आप काम कर लूंगा, अपने आप का मतलब होता है स्वयं आप कोई चीज करते हो। स्वयं यानी निज, निज माने अपना, तो ये आपका क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही सही हो जाएगा। अपने आप यानी स्वयं की बात कर रहा है, तो ये आपका निजवाचक हो जाएगा। 98 आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? बताइए, आलस्य शब्द का विशेषण क्या होगा? तो वही चीज है, आपको बिल्कुल सही होगा। इनको आलस्य बहुत है तो उनको एक शब्द में हम क्या कहते हैं कि यह आलसी बहुत है, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ए वाला ऑप्शन। चलिए, क्वेश्चन नंबर 99। तो 99 और 100 में आपको क्या करना है? निम्नलिखित में अर्थ की दृष्टि से 3 शब्द जो हैं समाहित हैं, समान हैं और एक उनसे भिन्न है, भिन्न शब्द पहचानिए। बहुत बढ़िया, इसमें से भिन्न बनाना है आपको। रति, अनुरक्ति, विरक्ति और आसक्ति। बहुत बढ़िया। तो 99 का जो है भैया सी हो जाएगा, क्योंकि विरक्ति और अनुरुक्त दोनों एक दूसरे के क्या है? विलोम है। तो जो आपका रति होता है, अनुरक्ति होता है और आसक्ति, ये तीनों तो एक जैसे हैं, लेकिन विरक्ति जो है इनसे अलग है। लास्ट क्वेश्चन आज का, स्थापित, प्रतिस्थापित, संस्थापित या विस्थापित। बहुत इजी है। स्थापित किया जाना, प्रतिस्थापित किया जाना, संस्थापित किया जाना या विस्थापित किया जाना। चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बाकी ये तीनों जो है सेम है, लेकिन ये जो है आपका डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब आप लोग जल्दी से कमेंट करना शुरू करिए कि कितने क्वेश्चंस आप सभी लोगों के जो है सही गए हैं। मैं आप सारे लोगों के कमेंट्स देख रहा हूं, जल्दी जल्दी आप लोग कमेंट कर दीजिए कि आपके कितने क्वेश्चंस टोटल सही हैं। जो बच्चे लेट आए हैं उनको मैं बता दूं कि आप लोग फिर से जाके अभी पीछे से जितने क्वेश्चंस आपके जो है नहीं आप अटेंड कर पाए हो, उनको इस वीडियो के खत्म होने के बाद आप पीछे जाइए और उनको आप लोग देख लीजिए सारे क्वेश्चंस को, ठीक है? क्योंकि छोड़ना नहीं है, समय कम बचा है हम लोगों के पास में, तो हम लोग अच्छे से पढ़ाई करेंगे। आपको डेली यहाँ पर जीके, जीएस, रीजनिंग हर एक चीज की आपको प्रैक्टिस करवाई जाएगी, क्योंकि अब हम लोगों को प्रैक्टिस ही करना है। क्योंकि अब हम लोग को प्रैक्टिस के अलावा कुछ नहीं करना है, बस हमको प्रैक्टिस ही करना है, ठीक है? तो कमेंट करिए। बहुत बढ़िया, सभी लोग बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स दे रहे हो, बहुत बढ़िया है, मजा आ रहा है। चलिए ठीक है, तो आज इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं हम लोग कल फिर इसी समय। याद रखिएगा 8:30 बजे हम लोग जो है डेली आएंगे और हम लोग एक अच्छा सा मॉक टेस्ट करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मजा आया होगा। तो मजा अगर आया तो प्लीज लाइक किए हुए मत जाना, ठीक है? और सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लो यार, अपना ही चैनल है, सब्सक्राइब करिए। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।